तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अभी तक हमने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस हमने देख लिया है और ये सेम टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो गाइस ये जो वीडियोस हैं 1 से लेके 6 तक ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेवेंथ जो क्वेश्चन है ये क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी, इफ ई इज द फादर ऑफ सी, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। पूछ रहा है कि ए का संबंध बी के साथ में कैसा है, ये आपको बताना है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। सीएचएसएल में पूछा गया है कब? 2023 जुलाई के मंथ में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए इसको हम चार्ट के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा सी है। और जो ए है वो बताया जा रहा है कि ब्रदर है, तो मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया। और ये हमारा सी है। तो सी का हमें नहीं बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये बता रहा है कि ए जो है वो सी का ब्रदर है। बी इज दी ओनली सिस्टर ऑफ डी। अभी यहाँ पे देखिए एक बी एक नया आ गया और यहाँ पे ये सिस्टर बता रहा है, किसका सिस्टर? डी का। तो ये हमारा डी है। तो यहाँ पे हमारा कहीं लिंक नहीं मिल रहा था, ए और सी का जिक्र नहीं हुआ है, डी और बी का जिक्र हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको साइड में बना लिया। हु इज दी मैटरनल अंकल ऑफ सी। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे लिंक हो रहा है सी के साथ में। अभी बोल रहा है कि जो डी है वो मैटरनल अंकल है, मीन्स मामा है सी का। तो यहाँ पे सी है तो इसके अगर जो मामा हुए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। तो इसके जो मामा है वो कौन है? डी है, ये हमें बता रहा है। तो मामा यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पे अंकल बोल रहा है तो ये मेल ही है, मैटरनल अंकल मीन्स मामा। तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन ले लिया। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी इज दी ओनली सिस्टर, एक लौती मीन्स एकमात्र, एक लौती नहीं एकमात्र आप बोल सकते हैं, एकमात्र बहन है डी की। तो ये इसके साथ में ही यहाँ पे बहन भाई का बात हो रहा है, तो ये सेम ही जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पे बी को मैं ले लेता हूँ और बी फीमेल है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा लिया। और ये वाले ग्राफ को मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने डी और बी को ले लिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ ई इज द फादर ऑफ सी। अभी ये देखिए सी जो यहाँ पे है ये बता रहा है कि यहाँ पे एक ई भी है जो सी के पिताजी हैं, जो क्या है? सी के पिताजी हैं। तो पिताजी बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अभी देखिए ये जो सी है इसके जो मामा है वो डी है और इसके जो पिताजी हैं वो ई है। और जो डी है उनकी जो बहन है, एकमात्र बहन है, वो बी है। तो जाहिर सी बात हुआ ई और बी में क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ ए रिलेटेड टू बी, मीन्स यहाँ पे ए है और ये ए बी के साथ में इसका क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ये जो ए है ये सी का ब्रदर है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनका सन हुआ। तब इनके दो बेटे हैं, एक बेटा है जो सी है और जो दूसरा बेटा है वो ए है। या जो दूसरा बेटा है वो कौन है? वो ए है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो ए है वो बेटा है। देखिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन बता रहा है, अगर ये प्लस का मीन्स यहाँ पे ये नहीं बताता, ब्रदर नहीं बताता, तो हम इसको कंसिडर सिस्टर भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्लस का आइकॉन है तो ये सन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है।